नमस्ते साथियों, आप सभी का प्रारंभिक भाषा शिक्षण ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रारंभिक भाषा शिक्षण ऑनलाइन कार्यक्रम में लॉगिन कैसे किया जाए और आपको लॉगिन करने के बाद कौन कौन से फोल्डर दिखाई देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपने यूज़र नेम में अपना फ़ोन नंबर डाला और साथ ही साथ पासवर्ड में भी अपना फ़ोन नंबर डाला। फ़ोन नंबर डालने के बाद लॉगिन करें पर जाएं। वेबसाइट कुछ इस तरह खुलेगी, जहां सबसे ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। क्योंकि अभी सप्ताह 1 चल रहा है तो हमें सप्ताह 1 से संबंधित नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ इस तरीके की जानकारी है। पढ़ने का समय 25 मई से 31 मई। मॉड्यूल 1 का क्विज़ 29 मई से खुलेगा, जिसको आप 7 जून तक कर सकते हैं। बच्चों के लिए गतिविधियाँ, फोल्डर को ज़रूर देखें। कोई समस्या आने पर आप LLF द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने ज़िले के नोडल मेंटर के नंबर की लिस्ट आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि सप्ताह के अनुसार यह जानकारी बदलेगी। जैसे मॉड्यूल की समय सारणी यहाँ पर 25 मई से 31 मई दी है, मॉड्यूल 2 की अलग होगी। उसी तरह क्विज़ करने की तिथि आदि भी बदलता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नीचे देखते हैं कुछ नीचे दिए गए फोल्डर। सबसे पहला फोल्डर हम यहाँ देखें तो प्रारंभिक भाषा शिक्षण ऑनलाइन कोर्स मुख्य कोर्स हमें दिखाई देता है। दूसरा फोल्डर हमारा फ़ोटो अपलोड, TLM एवं बच्चों के कार्य हैं। तीसरा फोल्डर हमारा बच्चों के लिए गतिविधियाँ हैं। आइए इन फोल्डर को एक एक कर और बेहतर रूप से जानें। सबसे पहला फोल्डर जो हमें यहाँ दिख रहा है वो है प्रारंभिक भाषा शिक्षण ऑनलाइन कोर्स का मुख्य फोल्डर। आइए उसको पहले देखते हैं। सबसे ऊपर हमें फोल्डर परिचय दिख रहा है। फोल्डर परिचय को क्लिक करने पर इस तरह हमें एक वीडियो दिखती है, जिसको आइए एक बार सुन लेते हैं। भाषा शिक्षण ऑनलाइन कोर्स 5 सप्ताह के इस कोर्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स प्रारंभिक भाषा शिक्षण से जुड़े शिक्षकों एवं संकुल शैक्षिक समन्वयकों के लिए उपयुक्त है। इस कोर्स का उद्देश्य है भाषा शिक्षण से जुड़ी अवधारणाओं की बुनियादी समझ को विकसित करना। इन अवधारणाओं इस तरह हम इस पूरे कोर्स के फोल्डर के बारे में जान लेते हैं और साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि हमें किस तरह से ये फोल्डर को यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ हमारा सप्ताह 1 25 से 31 मई के बीच में मॉड्यूल 1 पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। हम उस पर जाते हैं और देखते हैं कि इस तरह हमारी चीज़ आती है। अभी तक हमने ये कोर्स पढ़ना शुरू नहीं किया है, इसलिए आइए इसे हम आपके साथ शुरू करें। कोर्स शुरू करें पर जाएं। ये देखिए, ये रहा हमारा प्रारंभिक भाषा शिक्षण संतुलित पद्धति एवं मौखिक भाषा से संबंधित मॉड्यूल 1। इसके बारे में हमारे मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल के उद्देश्य कुछ इस तरह दिए गए हैं और नीचे आएंगे तो हम देखेंगे इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आखिर में हमारा निष्कर्ष और सारांश दिखते हैं। ये तो अभी हमने केवल ऊपरी ही सतह से देखा है। अब इस पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम इस संबंधित ये हमारी इकाई 1.1 पर हम जाकर इसे एक एक कर पढ़ सकते हैं। जैसे ही हम इसे पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ने के बाद हम जारी रखें पर जाएंगे। जारी ही रखें, ऐसे कर करके हम पूरा अपना ही ये हमारा मॉड्यूल पढ़ते भी जाएंगे और इससे संबंधित हमारी कुछ जानकारी जो दी गई है या हमसे कुछ जानकारी या हमसे स्व आकलन मांगा गया है, उसको भी हम करते जाएंगे। जैसे कि हमने ये पढ़ा, भाषा हमारा सीखने का माध्यम है, सोचना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष करना, और हमने बाकी के भी इसी तरह पढ़ लिया। जब हम जारी रखते हैं तो हम इकाई 1.2 पर आ जाते हैं। इसी तरह हम अपना पूरा मॉड्यूल एक एक कर ख़त्म कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ मैंने ये जो हमारे बाईं ओर कुछ 3 रेखाएं दी गई थी उसको दबाया, तो आप कौन सी इकाई पर हैं, अभी कितनी इकाइयाँ रहती हैं और आपने लगभग कितनी ख़त्म कर ली हैं,
उस बारे में आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोगों ने आपको दिखाने के लिए इतना ही पढ़ने की कोशिश की। चलिए अब अगले फ़ोल्डर की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। जैसे कि हमने मॉड्यूल 1 की कुछ भाग हमने पढ़ा, पर क्योंकि हमारे पास नेटवर्क या अन्य कोई समस्या है और हम चाहते हैं कि हम सारा मॉड्यूल एक बार डाउनलोड करके रख लें, तो हम इस दूसरे फ़ोल्डर पर जाकर अपना मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको हम अपने सुविधा के अनुसार जब पढ़ना चाहें उसको हम पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको वही 8 इकाइयाँ दिखेंगी, मॉड्यूल का निष्कर्ष और सारांश दिखेगा। आप इस मॉड्यूल को एक एक कर अपने समय अनुसार और बिना ऑनलाइन रहे एक ही बारी पढ़ सकते हैं। जब हम तीसरे पे जाते हैं तो हमें मॉड्यूल 1 की जितनी भी वीडियोस हैं उसके लिंक PDF के रूप में मिल जाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर वाला डाउनलोड किया, उसी तरह हम वीडियो के लिंक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा चौथी चीज़ है वो है मॉड्यूल 1 की अतिरिक्त सामग्री। अतिरिक्त सामग्री में हमारे पास कुछ आलेख हैं जिसके बारे में हम लोग मॉड्यूल में बातचीत कर चुके हैं। कुछ हमारी आलेख के साथ साथ हमारे प्रतिफल भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिन प्रतिफलों को हम लोग एक बारी देख लेते हैं कक्षा 1, 2, 3 के। और अन्य चीज़ें जो हमारी गतिविधि संग्रह है मौखिक भाषा विकास की, वो भी इसमें बताई गई है। इसको भी आप डाउनलोड कर एक बार पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको आगे भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही हमने ये मॉड्यूल 1 का फ़ोल्डर देख लिया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा फ़ोल्डर देखते हैं। दूसरा फ़ोल्डर हमारा फ़ोटो अपलोड और TLM एवं बच्चों के कार्य के बारे में चर्चा करता है। यह एक ऐसा फ़ोल्डर है जिसमें आप अपने अनुसार यहाँ पर कुछ बच्चों के TLM जो आपने बनाए हैं या बच्चों के कार्य वो अपलोड करके हमें दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले फ़ोल्डर में देखा था, यहाँ पर भी हमारे लिए एक फ़ोल्डर परिचय की छोटी सी वीडियो है। इसे आप ज़रूर देखें। इससे आपको मदद मिलेगी कि TLM अपलोड करने के लिए आप 2 ही फ़ोटो एक बार में अपलोड कर सकते हैं और कितने MB की वो फ़ोटो होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसी तरह बच्चों के कार्य संबंधित भी आप कुछ फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, उसकी भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन्हें ज़रूर देखें। आइए अब तीसरे फ़ोल्डर के बारे में जानें, बच्चों के लिए गतिविधियाँ। जैसे कि हम अभी जानते हैं, बच्चों से मिलना स्कूल में थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए बच्चों के लिए कुछ गतिविधियों का यह फ़ोल्डर सुझाया गया है जो शिक्षक अपने बच्चों के साथ उनके अभिभावकों की मदद से साझा कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोल्डर के परिचय संबंधित एक वीडियो दी गई है। उसी तरह से शिक्षकों के लिए एक संदेश की वीडियो भी दी गई है। इसे आप देखें और देखने के बाद आप इसके बारे में और बेहतर समझ सकते हैं। अब हम इन तीनों फ़ोल्डर के बारे में एक एक करके चर्चा कर चुके हैं। जैसे जैसे हमारे सप्ताह आगे बढ़ेंगे और हमारी सामग्री आती जाएगी, हमारे ये फ़ोल्डर और बेहतर रूप से बढ़ते जाएंगे। और नोटिफिकेशन में भी आप उस समय अनुसार क्या नोटिफिकेशन है उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और अन्य कोई समस्या आने पर आप LLF के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।